नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आते हैं अब कहानी पे। कहानी इस साल हरिद्वार के एक फैमिली के है मित्रों। 29 जनवरी 2024 को देहरादून एक फैमिली पहुंचती है, कोतवाली जाती है और गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। देहरादून थाने में नाम शाहनूक बताया जाता है मित्रों। शाहनूक देहरादून में लगभग 3 साल से रहती थी। ब्यूटी पार्लर में शाहनूक काम किया करती थी। शाहनूक बीच बीच में घूमने भी जाया करती थी। तो पुलिस पहले लगा कि हो सकता है कहीं घूमने गई हो, लेकिन घरवाले बार बार थाने पहुंच रहे थे। तब पुलिस एक्शन में आती है और तेज़ी से छानबीन तफ्तीश चालू करती है। देहरादून जहां शाहनूक रहती थी, उस कॉलोनी का नाम संस्कृत विहार कॉलोनी है। यहाँ 2 चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं कि शाहनूक जहाँ रहती थी वहाँ अब नहीं रहती है। अब वह दूसरे घर में शिफ्ट हो चुकी है, ऐसा उसके पड़ोसी बताते हैं जहाँ रहती थी। लेकिन कुछ दिन से कोई पता नहीं है। पुलिस को लड़के के बारे में भी जानकारी नहीं होती है जिस लड़के के साथ वो रहती है। मकान का एग्रीमेंट लड़के के नाम था। पुलिस तमाम जानकारियां एकत्रित करती है, अपने मुखबिरों के माध्यम से पता कर लेती है शाहनूक का दोस्त कौन होता है, कौन उसके साथ रहता था। कुछ दिन बाद जब जानकारी एकत्रित होती है कि उसके मित्र का क्या नाम है, उसका राशिद नाम होता है मित्रों। राशिद शाहनूक का दोस्त मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शाहनूक हरिद्वार की थी। लगभग एक ही तरह के दोनों थे। लगभग हरिद्वार और मुजफ्फरनगर लगभग एक ही रूट में पड़ते हैं। दूरी ज़्यादा नहीं थी। अब पुलिस किसी तरह से राशिद का पता ढूंढ उसके घर जाती है। वहाँ पता चलता है कि राशिद यहाँ नहीं है। जब राशिद उसके अपने गांव नहीं मिलता तो पुलिस वहाँ से वापस आती है और संस्कृत विहार कॉलोनी भी नहीं मिलता। जब तो पुलिस को शंका बढ़ती है। गांव में भी नहीं मिलता जहाँ पहले रहते थे शाहनूक और राशिद, वहाँ भी नहीं मिलता। तो पुलिस को कुछ शंकाएं होती हैं। पता करती है कि यह देहरादून में कब और कहाँ देखा गया था। पुलिस को ये पता चलता है जब कि शाहनूक गायब हुई थी तो उसी समय राशिद भी उसी समय से गायब है। इसका भी कोई पता नहीं है। लास्ट लोकेशन देहरादून का उसका फ़ोन बता रहा था। अब पुलिस का फोकस जांच में कई एंगल पर था। शाहनूक के गायब होने की और राशिद कहीं एक दूसरे से प्यार वगैरह का तो कोई चक्कर नहीं था। शाहनूक और राशिद का कई एंगल से अब जांचें चलती हैं मित्रों। अब पुलिस का पूरा ध्यान राशिद पर जाता है। पुलिस अपना मुखबिर लगाती है और एक चाल सा बिछा देती है कि राशिद को कैसे पकड़ा जाए। जहाँ शाहनूक रहा करती थी वहाँ भी मुखबिरों को लगाया जाता है कि शायद राशिद कभी न कभी यहाँ वापस ज़रूर आएगा किसी काम से। तो मुखबिर लगे रहते हैं। पुलिस ढूंढती रहती है, वक्त बीतता रहता है। दिसंबर 2023 का मामला है। जनवरी बीत गया, फरवरी आ गई। इस दौरान पुलिस की काफ़ी छानबीन चलती रहती है। इस तरीके से वक्त बीतता है। तभी मुखबिरों से पुलिस को सूचना मिलती है कि राशिद जैसा दिखने वाला शख्स उस कॉलोनी में देखा गया है। हुलिया बताते हैं कि जैसा हमें बताया गया था उसी जैसा है, इसी घर में है। पुलिस वहां पहुंचती है, वह कमरे में होता है, इधर उधर कुछ टहल रहा होता है। पुलिस उसे पकड़ती है, उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम राशिद बताता है। अब पुलिस उसे पकड़कर कोतवाली लाती है।
उससे पूछताछ की जाती है। शाहनूख के बारे में पूछती है पुलिस। तमाम कारण बताता है कि मैं पानीपत था, बहन के यहाँ था, यहाँ नौकरी करता था, प्रॉपर्टी के सिलसिले में गया था। तमाम दुनियादारी वो बात घुमाता है, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि राशिद उससे कुछ झूठ बोल रहा है, छिपा रहा है। इसके बाद पुलिस काफ़ी सख्ती से उससे कुछ पूछताछ करती है। आप जानते ही हैं पुलिस का टेम्परेचर, जब 3rd डिग्री पुलिस देती है तो बड़े बड़े गुंडे भी सब बक देते हैं। तो राशिद भी कुछ देर बाद टूट जाता है। कुछ देर बाद वो सारी कहानी बयां कर देता है, कहता है चलो शाहनूख से मिलवाता हूँ। अब राशिद पुलिस के साथ सहारनपुर की तरफ निकलता है। गाड़ी रोड पर पुलिस की दौड़ रही है मित्रों। अब शाहनूख को पुलिस बैठाए है, गाड़ी राशिद को बैठा लेती है और चल देते हैं सहारनपुर वाली रोड में, उधर की तरफ चलते हैं। देहरादून से करीब 7 किलोमीटर जब ये शहर से बाहर जाते हैं सहारनपुर की तरफ, तो वहाँ एक जंगल सा होता है, उसका नाम होता है आशा रोड़ी नाम की एक जगह है। वहाँ खाई और जंगल दोनों होता है। वहाँ पुलिस की गाड़ी को ये रुकवाता है और सड़क के किनारे कच्ची रास्ता में गाड़ी रोक के सभी उतर जाते हैं। अब आगे वहाँ से जंगल की तरफ राशिद चल देता है, पुलिस उसके पीछे चल रही है। धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ते हैं। अब पुलिस उसके पीछे पीछे चल रही, वो सोच रही, पुलिस वाले भी सोच रहे हैं साला कहाँ घुमा रहा है जंगल में, यहाँ क्या किया होगा। अब वो चल रहा है। कुछ दूर जब जंगल की तरफ जाते हैं तो राशिद इशारा करता है, एक झाड़ी होती है उसी तरफ इशारा करता है कि यहीं पे शाहनूख है। पुलिस वाले जाते हैं झाड़ियों की तरफ और देखते हैं तो उनको झाड़ियों से बीच में एक बड़ा सा बैग मिलता है। बैग को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और पुलिस की टीम कब्जे में लेने के बाद बैग को देखती है तो उसमें एक सड़ी हुई लाश सी दिखाई उनको देती है। काफ़ी दिन पहले ये घटना हुई थी, लगभग 2-3 महीने बीत जाते हैं, तो उसमें जो लाश थी वो सड़ी हुई थी। उसको वहाँ से लाया जाता है गाड़ी में देहरादून और लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। उस बैग से कुछ चीज़ें भी बरामद होती हैं जिससे कि ये जानकारी पुलिस को कन्फर्म हो सके कि ये शाहनूख ही है, कहीं कोई और तो नहीं है। उसको शाहनूख के घर वालों को बुलाया जाता है कि इसकी जांच कर लें कि शाहनूख है या नहीं, कहीं राशिद हम लोगों को घुमा तो नहीं रहा है। उसके घर शाहनूख के घर वालों को मित्रों बुलाया जाता है। देहरादून आते हैं, देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनसे वो पहचान जाते हैं कि ये हमारी बेटी है। कुछ सामान मिलता है उसके, जैसे हाथ में कुछ घड़ी वगैरह सी होती है, उससे वह पहचान करते हैं कि ये मेरी बेटी है। पहचान करने के बाद पुलिस जो है अब ये कन्फर्म करना चाहती है कि हो सकता है पहचान क्लियर हो या ना हो, इसका DNA टेस्ट भी करवा लिया जाए। चूँकि ये कत्ल की घटना है इसलिए कोई पुलिस अपने तरफ से कमी नहीं करती और उसकी कई जांचें होती है DNA वगैरह। अब पुलिस राशिद से शाहनूख के कत्ल के बारे में पूछती है, पूछताछ करती है। राशिद बताता है कि सन 2019 में मित्रों, अब ये कैसे मिलते हैं, कहाँ इनकी मित्रता होती है, राशिद कैसे इसको मारता है, सारी घटना राशिद बयान करता है। वो कहता है कि सन 2019 में एक नंबर पर मैंने फ़ोन लगाया था। फ़ोन नंबर अपरिचित था। मैं फ़ोन लगाता हूँ, उधर से रॉन्ग नंबर का मुझे ऐसा, मैं कॉल करता हूँ तो उधर जो लड़की फ़ोन उठाती है वो कहती है ये रॉन्ग नंबर है और फ़ोन रख देती है। लेकिन उसकी आवाज़ राशिद को बहुत अच्छी लगती है और राशिद कहता है चलो ठीक है, रख देता है। राशिद 2-3 दिन बाद उस नंबर पे पुनः फ़ोन लगाता है
और कहता है आप ये रॉन्ग नंबर नहीं है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और वह दोबारा फ़ोन लगाता है। वो कहता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। दोनों में कुछ दिन बाद बातें होने लगती हैं। दोनों साथ में मिलते हैं, अच्छी मित्रता हो जाती है। इधर उधर दोनों घूमते भी हैं साथियों, ऐसा मित्रता में होता है। राशिद को शाहनुख से दूरी अब अच्छा नहीं लगता था। दोनों एक साथ रहना चाहते थे। शाहनुख ने उसे देहरादून बुला लिया। अब दोनों साथ रहने का प्लान बनाते हैं। शाहनुख और राशिद देहरादून में दोनों एक कमरा लेते हैं। तो शाहनुख जहाँ पहले रहा करती थी वह कमरा छोड़ देती है और उससे कुछ दूरी पे 400-500 मीटर दूरी पे कमरा लेते हैं रेंट पे, वहीं रहने लगते हैं। शाहनुख ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि शाहनुख ब्यूटी पार्लर में जाती थी काम करने। वो घर शाम को काफ़ी लेट आती थी, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। जब कभी राशिद इस पर टोकना चाहा भी तो शाहनुख कुछ नहीं बताती थी कि मैं क्या काम करती हूँ, लेकिन दोनों की मित्रता थी तो ज़्यादा राशिद भी नहीं कह पाता था। लेकिन धीरे धीरे जब राशिद कुछ टाइम बीतता है, 1-2 साल, तो जब इसका बुखार दोनों का कम होने लगता है मित्रों, तो उसको एहसास होता है राशिद को कि ये कुछ हमसे छुपाती है। ये ब्यूटी पार्लर के आड़ में कहीं कोई और काम तो नहीं करती है, क्योंकि ये बहुत लेट आती है। सिलसिला ये लेट आने का चल ही रहा है। कुछ नोक झोंक भी दोनों को होती रहती हैं आपस में, लेकिन ज़्यादा नहीं होती। कभी ये पूछ लेता, कभी वो इधर उधर बता देती। लेकिन 26 दिसंबर 2023 को मित्रों शाहनुख पार्लर गई हुई थी। राशिद घर पर इंतज़ार कर रहा था। ये वही घटना है जिस दिन से बाद शाहनुख फिर कभी पार्लर जाने लायक नहीं रही। उस दिन शाहनुख 3 बजे लगभग आती है पार्लर से। वह पूछता है तुम्हारा कौन सा काम होता है जो इतनी लेट आती हो, लगभग 3 बज रहे हैं। पहले वह तमाम चीज़ें बताती है कि दुल्हन का सजाना होता है। तो राशिद कहता है दुल्हन भी 10 से 11 बजे तक सज जाती हैं, तुम बताओ 3 बजे 2:30 बजे घर आती हो, मतलब क्या काम करती हो। लगभग 11 से 12 तक तो खाली हो जाना चाहिए। राशिद को तमाम शंकाएं होती हैं। इस शक में दोनों में आपस में झगड़ा हो जाती है। जब झगड़ा दोनों की हो जाती है तो इसी बीच शाहनुख राशिद को एक तमाचा मार देती है गाल पे। जब एक तमाचा मार देती है तो राशिद भी गुस्से में आ जाता है मित्रों। जब गुस्से में आता है तो वो शाहनुख का जो है गला पकड़ लेता है। आप जानते हैं गुस्से में गला पकड़ लिया, लगभग 1-2 मिनट पकड़े रखा। 2-3 मिनट बाद वो क्या देखता है कि उसके सांसें ही थम जाती हैं। अब जब सांसें थम गई तो वो परेशान हो जाता है। अब सोचता है क्या करूं। इसके बाद वह रात भर शाहनुख के पास, उसकी लाश के पास बैठ जाता है। 2-3 घंटा का ही समय होता है रात के, लगभग उस समय 3-3:30 बज रहे होते हैं। वो बैठा रहता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता। सुबह होती है, लगभग 8-9 जब बजता है, वो शाहनुख का ATM लेता है। इसके बाद मार्केट की तरफ जाता है मित्रों। मार्केट जाने के बाद मार्केट से वह एक बड़ा सा थैला लेता है। मार्केट में बैग लेता है, एक रस्सी लेता है, कुछ बड़ी सी पॉलीथीन लेता है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो अभी आप जान ही जाएंगे। इन चीज़ों को वह लाता है, रस्सी, बैग और पन्नी। इसको लाने के बाद वह शाहनुख की लाश को पहले पन्नी में भरता है और उसको बांधकर उसी जो बड़ा सा बैग थैला लाता है उसमें भर देता है। अब उसके पास ये शंका होती है कि अब मैं लाश को ठिकाने कैसे लगाऊं। तमाम वो विचार करता है। सोशल मीडिया का हुआ है प्लेटफार्म है मित्रों, वो मोबाइल में भी सर्च करता है
कि इसको मैं कहाँ लगाऊं, कैसे ठिकाने लगाऊं, वो तमाम चीज़ें सोचता है। वो सोचता है कि रात को ले जाऊंगा, कहीं पुलिस ना पकड़ ले, अब शहर का मैटर है। अब वो उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अगला दिन रात बीत जाती है मित्रों। अब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। पुनः रात बीतने के बाद सुबह होती है। फिर वो विचार करता है कि सुबह दिन में तो देखता हूँ गाड़ियों में, दोपहिया वाहनों में, स्कूटियों बहुत थैला वाले लेके जाते हैं, तो मैं भी क्यों ना अपनी स्कूटी जो कि आपको सहानूक की ये चढ़ता था राशिद, तो ये विचार करता है क्यों ना मैं इस बैग को जो है इसी स्कूटी में रख लूं और कहीं फेंक दूं। अब ये विचार कर रहा है। सुबह होती है। इसके बाद यह बैग को अपनी स्कूटी में रख लेता है मित्रों। लगभग 8-9 बजे दिन का बात होता है, और अपने गाड़ी स्कूटी में रखता है और निकल लेता है। निकलता किधर है, इसको उस क्षेत्र के एरिया के बारे में जानकारी होता है, तो ये निकलता है और देहरादून से, अब देखिए मेन रोड पर इसकी गाड़ी बेझिझक दौड़ रही है, किसी को कोई शंका नहीं कि बैग में है क्या। इसके बाद ये सहारनपुर की तरफ ये गाड़ी घुमाता है। देहरादून से लगभग 7 किलोमीटर दूर सहारनपुर की तरफ आता है, और 7 किलोमीटर दूर आने पे इसको जंगल मिलता है। जंगल काफ़ी घना सा होता है, वहीं गाड़ी को अपने रोकता है, और कच्ची जो रास्ताएं होती हैं, जहां मैंने अभी आपको अवगत कराया है, झाड़ियां हैं, खाई हैं, उसी तरफ गाड़ी अपना घुमा देता है, और वहीं झाड़ियों में उस बैग को फेंक कर निकल जाता है। इसके बाद इसको जब ये बैग फेंकता है तो सोचता है अब हम देहरादून नहीं चलेंगे। इसके बाद ये घूमकर अपने घर जाता है। घर कुछ दिन रहता है, तमाम जानकारियां एकत्रित करता है कि बैग क्या पुलिस को मिला कि नहीं मिला। धीरे धीरे ये एकदम निश्चिंत हो जाता है कि अब कुछ नहीं होगा। ये पानीपत, वहाँ से इसकी सिस्टर होती है राशिद के, वहाँ से पानीपत निकल जाता है। कुछ दिन वहाँ समय बिताता है। वहाँ लगभग 3 महीने बीत जाते हैं, तो ये एकदम बेफिक्र और निश्चिंत हो जाता है राशिद कि अब कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कुछ सामान वहीं देहरादून में रह जाता है कमरा में। जब 3 महीना बीतता है तो इसको अचानक से अपने सामान की याद वो करता है कि चलो अब सामान ला लें, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैटर सब शांत हो चुका है। तो ये 30 मार्च को मित्रों सामान लाने के लिए देहरादून आता है। अब आप जब 30 मार्च को देहरादून आता है तो अपने जब कमरे में पहुंचता है जहां रहा करता था, तो वहां पे पुलिस के मुखबिर सक्रिय होते हैं। वहीं इसको मुखबिरों को इस पर नज़र पड़ती है और पुलिस इसको पकड़ लेती है और ये अरेस्ट हो जाता है। हमारी वीडियो मित्रों कैसे लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल के मेरे सब्सक्राइब करिए मित्रों, और शेयर भी करिए। आप लोग कैसे हैं? नमस्कार मित्रों।